इस वीडियो सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे मौलवी अहमदुल्लाह फैज़ाबादी के बारे में, जिसे 1857 की क्रांति का लाइट हाउस कहा जाता है और जिसे फैज़ाबाद में गंगा जमनी तहजीब का पैरोकार माना जाता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानें देश के प्रति दिए गए योगदानों के बारे में। जब कभी ये किसी अभियान पर निकलते थे तो इनके आगे आगे डंका या नक्कारा बजता था, इसलिए इन्हें नक्कारा शाह या डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था। इनकी खूबी को देखकर अंग्रेज इन्हें फौलादी शेर कहते थे। इन दिनों अंग्रेज अवध में किसी भी तरह हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ नहीं पाए, तो उसकी सबसे बड़ी वजह मौलवी फैज़ाबादी की ही थी। वह रायबरेली स्थित शंकरपुर के राजा बेनी माधो सिंह के साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम एकता की डोर को खूब खींचा। यही वजह थी कि अंग्रेज इस एकता को तोड़ने में असफल रहे। अंग्रेज 1857 में मौलवी से हथियार डालने को कहा, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं डाले तो उनके समर्थकों को लालच देना शुरू किया। मगर इससे भी बात नहीं बनी तो उनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। लेकिन उनकी लोकप्रियता इस तरह थी कि अवध के पुलिस गिरफ्तारी के आदेश को मानने से ही इनकार कर दिया। फिर अंग्रेज फौज खुद आकर 19 फरवरी 1857 को उनको गिरफ्तार किया और जंजीर में बांध कर ले गए और कानून के नाटक के बाद फांसी की सजा सुना दी गई। मगर 8 जून 1857 को जब बगावत की लपटें फैज़ाबाद पहुंची तो बागियों और देसी फौज ने मिलकर जेल पर हमला कर दिया और मौलवी को निकाल ले गए। उसके बाद सब ने मिलकर अपने इस प्रिय नेता को मुखिया बनाया और उनकी आमद में तोपें दागी गई। भरपूर जश्न के बाद उन्होंने बागियों की कमान संभाली और फैज़ाबाद को अंग्रेज से आज़ाद करवाया। मौलवी ने तत्कालीन आगरा व अवध प्रांत में घूम घूम कर क्रांति की ज्वाला जगाई। लखनऊ में उन्होंने रेजिडेंसी के घेरे और चिन्हत की लड़ाई जिस कुशलता का परिचय दिया, उसे देखते हुए इतिहासकारों ने लिखा है कि लखनऊ नगर के क्रांति के सबसे योग्य नेता वही थे। होम्स ने उनको उत्तर भारत में अंग्रेजों का सबसे जबरदस्त दुश्मन बताया। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए राजा के पास गए थे, मगर राजा के भाई ने 50,000 के लालच में उनको देखते ही गोली मारकर हत्या कर दी और उनका सर कटवाकर रुमाल में लिपटाया और शाहजहांपुर के कलेक्टर को सौंप दिया। कलेक्टर ने उस सर को दहशत फैलाने के लिए शाहजहांपुर कोतवाली के फाटक पर लटकवा दिया। कुछ देशभक्तों ने अपनी जान पर खेलकर उस सर को उतारा और पास के एक गांव में पूरे सम्मान के साथ दफन कर दिया।